कराची एक मेट्रोपॉलिटन शहर है जहां पूरे पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार है। इस शहर में गोश्त की खपत पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। केएमसी स्लॉटर हाउस जो भैंस कॉलोनी में वाक़ है, वहां होने वाली बेज़ाबगियां और जानवरों पर जुल्म, हराम और हलाल की तमीज के बगैर ज़बा किए जाने वाले जानवर और बहुत कुछ है। लगाम की टीम ने अपने सहाफती किरदार अदा करते हुए इन चेहरों को बेनकाब करने की कोशिश की है जो आवाम को ये गोश्त खिला रहे हैं। वहाँ क्या हो रहा था, इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन, ये मंजर कमजोर दिल अफराद के लिए नहीं है। कराची के सबसे बड़े सरकारी स्लॉटर हाउस से ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं जो आपको हिला के रख देंगे। ये है भैंस कॉलोनी का केएमसी स्लॉटर हाउस जो शहर के 60% गोश्त की जरूरत पूरी करता है। लेकिन यहाँ गोश्त नहीं, जहर तकसीम हो रहा है। इधर हर तरफ बीमार जानवरों और वो वेटरनरी डॉक्टर्स जो उनके मुआयने के जिम्मेदार हैं, वो या तो दफ्तर से गायब हैं या ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे हैं। यहाँ अनपढ़ मासूर जानवरों पर 40 स्टैंप्स लगाते हैं और यूं जहर को सरकारी मोहर के साथ अवाम की प्लेट में भेज दिया जाता है। ना तकबीर पढ़ी जाती है, ना इस्लामी तरीका अपनाया जाता है। खड़ी छुरियां, हथौड़ों के वार, तड़पते जानवर और फिर वो लम्हा जहाँ सांस बाकी हो और कान काट दिए जाएं, टांग अलग कर दी जाए, दुम नोच ली जाए। ये मनाजिर देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यहाँ मुर्दा जानवरों से दूध निकाला जाता है, कोई खून जमा कर रहा है, कोई इसे देगचियों में उबाल रहा है। यही खून बाद में मुर्गियों की फीड बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेचा जाता है। हालांकि ये अमल मुकम्मल तौर पर ममनू है। और नाजरीन, सबसे शर्मनाक मनाजिर तो तब सामने आते हैं जब गोश्त तरसील करने वाली गाड़ियों पर चील, कव्वे और आवारा कुत्ते मुंह मारते नजर आते हैं। यही गोश्त फिर शहर की मार्केटों और होटलों में पहुंचता है। मजीद अफसोसनाक बात यह है कि सरकारी स्लॉटर हाउस के अंदर भी आवारा कुत्ते आजादाना घूम रहे हैं और वही फर्श जहां खून बह रहा है, वहां ये कुत्ते मुंह मारते दिखाई देते हैं। ये है शहर का वो कारोबार जहां जानवरों की लाशें, बहता खून और आलूदा गोश्त अरबों रुपए की कमाई का जरिया बना हुआ है। जराये के मुताबिक इस खेल का असल सरपरस्त इलाके का चेयरमैन है जो इमरजेंसी स्लॉटर के नाम पर अवाम को हराम और मुज़र सेहत गोश्त खिला रहा है और खून के इस काले कारोबार का ठेका भी उन्हीं के हाथ में है। लेकिन सवाल ये है कि मेयर कराची कहाँ है? क्या हुकाम को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा? क्या कराची के अवाम यूं ही अपनी प्लेटों में जहर खाते रहेंगे? नाजरीन, ये मंजर हमने आपके सामने रख दिए। कराची के सबसे बड़े स्लॉटर हाउस में हो रहा है कानून का कत्ल, इंसानियत का कत्ल और ईमान के नाम पर धोखा। सवाल अब आपसे है, आखिर कब तक अवाम अपनी सेहत और ईमान के साथ यूं ही खेलती रहेगी और कब तक जिम्मेदार इदारे खामोश तमाशाई बने रहेंगे? हमारे नुमाइंदे एक हफ्ते से भैंस कॉलोनी के स्लॉटर हाउस में शवाहिद इकट्ठे कर रहे थे जो कि हम आपके पेशे खिदमत करेंगे। जहां से कराची के 60% इलाके को गोश्त प्रोवाइड किया जाता है, उनके हालात क्या, न सिर्फ SOPs को पामाल किया जा रहा है बल्कि जानवरों को तकलीफ पहुंचाई जाए। कैमरा के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए हम जो भी खून वगैरह का जो भी पार्ट होगा उसे हम ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखाएंगे ताकि हमारे नाजरीन को उसमें कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हम मौजूद हैं भैंस कॉलोनी के KMC के स्लॉटर हाउस में। अंदर कटाई का काम शुरू हो गया है और हमारे नुमाइंदे खुफिया वीडियो बना रहे हैं और अब हम जाके दिखाते हैं आपको कि अंदर किस तरह के काम हो रहे हैं। कुत्ता भी जब अपनी जगह बैठता है तो दुम हिला के साफ करके बैठता है। भैंस कॉलोनी के स्लॉटर हाउस में जहाँ से कराची के 60% इलाके को गोश्त जाता है, यहाँ पर हाइजीन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये हालत देखें आप, रास्ते की हालत देखें, कीचड़ देखें, यहाँ पर फैला हुआ ताफुन देखें, हालात यहाँ के देखें। और यहाँ से कराची को गोश्त फराहम किया जाता है, हाइजीन का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर किस तरह से काम किया जाता है। बताइएगा KMC में आपकी डेजिग्नेशन क्या है? मैं एज एडमिन काम कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए कि ये चेक एंड बैलेंस कौन रखता है? हमारे स्टाफ हैं वहाँ पर बैठे होते हैं। यहाँ पर जो महसूल भी काट रहे हैं वहाँ पर हमारे स्टाफ बैठा है और डॉक्टर होते हैं हमारे।
अच्छा, तो क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकती हूँ आपके डॉक्टर से? अभी डॉक्टर सुबह आए हुए थे, लेकिन अभी वो न्यू कराची असल में उनकी पोस्टिंग है वहाँ पर भी, तो वो उसका मेले में गए हैं। ज़िबा तो अब होना शुरू हुए हैं, तो डॉक्टर अब यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो कौन वेरीफाई करेगा कि ये जो यहाँ पर ज़िबा हो रहे हैं ये हलाल तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नहीं, स्टाफ हमारा है ना वहाँ पर मौजूद तो है। आप मुझे मुलाकात कराइए स्टाफ से। मैं मिलवा देता हूँ स्टाफ से। तुम नाम बताइए अपना। सुल्तान हमायती। क्या डेजिग्नेशन है आपके? डॉक्टर है यहाँ पे? नहीं, हम लोग मोहर लगाने वाले हैं। जो माल ज़िबा होता है ना, उसके बाद सील मैन है, हम लोग सील लगाते हैं, मोहर लगाते हैं। खराब आपको माल- डॉक्टर की स्पेलिंग आती है? डॉक्टर की स्पेलिंग आती है नहीं, आपको? हम लोग इतने तो पढ़े हुए होते तो फिर हम अगर आप इतने पढ़े हुए नहीं हैं तो फिर आपको ये कैसे पता चलता है कि जो माल आ रहा है वो हेल्दी है? उसमें तो बहुत सारी चीजें होती है जो मालूम करने की माल होती है। तो जब कटता है तो उसका पता नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि माल आ रहा है, हेल्दी है, उसकी वेरिफिकेशन आपका काम तो सिर्फ स्टैंप लगाना है। जब माल- वेरिफिकेशन कौन करता है? देखो, वेरिफिकेशन हमारा काम नहीं, हमारा काम है जब माल आता है तो सेहतमंद होता है माल, तभी कट रहा है ना। जब बीमार माल होगा तो वो चल ही नहीं सकेगा, तो वो कैसे आएगा अंदर? ये जो यहाँ से जो खून होता है, जी। जो ज़िबाशुदा जानवरों का खून होता है, उसका क्या करते हैं आप तो लोग? खून का हमारा वास्ता नहीं है ना, खून का तो दूसरे खून उठाने वालों का वास्ता होता है। खून उठा के कहाँ हमारा- लेके जाते हैं? खून ये को तो हम- जाया कर देना चाहिए ना। तो उसका हमारा वास्ता नहीं है ना, हम खून के बारे में नहीं बोल सकते ना। मुताबिक शिकायत मिलने पर लगान की टीम ने भैंस कॉलोनी के केएमसी स्लॉटर हाउस का विजिट किया, जो कि केएमसी के तहत चल रहा था। वहां खुफिया कैमरों की मदद से ऐसे मनाजिर कैद किए गए जिन्हें देखकर कोई भी बाशऊर इंसान ये समझ सकता है कि जानवरों पर जुल्म करके अवाम को गुमराह किया जा रहा है। ये गोश्त मुजरे सेहत से भी कुछ आगे की चीज है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर डेली के कितने सारे जानवर ज़िबा होते हैं? एक अंदाजा बताइए। इसलिए अंदाजा लगा सकते तो यहाँ पर मौलवी साहब भी होते हैं जो इस चीज़ की वेरिफिकेशन करते हैं कि जितना भी माल ज़िबा हो रहा है, जानवर ज़िबा हो रहा नहीं, है, मौलवी वो साहब। सारा जो है वो हलाल तरीके से ज़िबा हो रहा है। मौलवी साहब नहीं होता। उसके बाद जो है जब जानवर को ज़िबा कर दिया जाता है उसके बाद पोस्टमार्टम होता है पोस्टमार्टम किस चीज़ का होगा फिर बाद में? इस चीज़ का कि जानवर हेल्दी था या नहीं था, हमें क्या पता। देखो, देखिए, आप आपको- कराची के 60% अवाम को गोश्त खिला रहे हैं, आपकी तो जिम्मेदारी है कि आपको ये सब कुछ जिम्मेदारी मालूम तो होना मैं आपको चाहिए। देखें, हाइजीन का ख्याल तो सबसे बड़ी चीज़ है। हम अपने घर में भी अगर एक गोश्त का टुकड़ा भी गिर जाए तो उसे हम लोग फेंक देते हैं और बनाते नहीं हैं, क्योंकि अपने बच्चों को हम हेल्दी खाना खिलाना चाहते हैं। लेकिन हमें क्या पता कि पीछे से जो गोश्त आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर देखें, ये कुत्ते मौजूद हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो देखो, शेटों में प्लाटों पे जहाँ माल कट रहा है वहाँ तो नहीं है। और अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास सबूत है इस बात का कि कुत्ते जाकर जानवरों को, मुर्दा जानवरों को मुंह भी लगाते हैं, फिर एक बात बताऊं आपको, ये तो मूवी आप जहाँ भी की है, थोड़ी इधर बना लो, थोड़ी उधर बना लो, जैसे फिल्म बनती है। नहीं, थोड़ी इधर उधर हम ऐसे ही कैसे बना लेंगे? और अगर जो चीज हो रही होगी वही बनाएंगे ना। यही तो बात होती है कि बनाते हो ना। आए इधर आए, जवाब तो दें आप, जवाब तो दें। किस चीज़ का जवाब दूं? जो मैं पूछ रही हूँ आपका। हाफिज के बंदे आप उनसे पूछो, मेरे से आप हाफिज के बंदे का बात नहीं करी, मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ के डॉक्टर कहाँ हैं? कितनी देर में आएंगे? जहाँ पर जब ज़िबा हो रहे हैं यहाँ पे जानवर, तो उस वक्त डॉक्टर कहाँ हैं? वो पीछे बैठता है, मेरे यहाँ तो नहीं बैठता ना। तो आप वो मुझे लेके चले ना। आपने- इसलिए कि अब मैं तो अपना आपने मोर, अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया है मैं तो यहाँ पर, अपनी इतना सही जवाब बोल रहा हूँ ना, दिया आपने मुझे, तो अब मैं तो लेके चले मुझे अपनी मैं तो डॉक्टर अपनी के मोर का काम करूँगा ना। मैं तो सारा काम मेरा जिम्मा तो नहीं पास। फिर है। जो आप ऑफिस मुझे के बंदे बताइए, ये हैं, किसके जिम्मे, ये जवाब दे जो कौन है? ऑफिस के बंदे अंदर बैठे हुए हैं, आप उनसे जाके मालूम कहाँ हैं? आप करें। मुझे अंदर बैठे हुए हैं, ये आप सामने मुझे ऑफिस, लेके चले ना, ये मुझे सामने जवाब- ऑफिस है। जवाब दे कौन है? आवाम के नुमाइंदे हैं तो आप लोगों को जवाब देना चाहिए। जानवर पर होता जुल्म, तड़पते जानवरों की टांगे काटना, तुम काटना, छुरी की नोक से दिल पर वार करना, लंगड़े जानवर काटना, ये सब पेनिट्री डिपार्टमेंट के जेर एहतमाम चलने वाले स्लॉटर हाउस के कसाबों की आदत बन चुका है। स्लॉटर हाउस में और क्या कुछ हो रहा था आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। तब तक हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, ये बताइए मुझे कि गधा गाड़ी पे बाहर जो मौसूफ थे वो कह रहे थे कि यहाँ पर सारे हेल्दी जानवर अपने पाँव से चल के आते हैं। हमारे पास शवाहिद है कि गधा गाड़ी में लोड करके जानवर आ रहे हैं, या तो वो मुर्दा होते हैं या बीमार होते हैं। तो उसका अलग जो है ना जगह बना हुआ है, वो अलग वहाँ ज़िबा होते हैं। तो वहाँ पे ज़िबा होके उसका गोश्त कहाँ जाता है? वो भी शहरों में सप्लाई होता है।
कारोबार, और हद तो ये कि जिंदा जानवरों को गिराने के बाद कुल्हाड़ी से पिटाई की जाती है। कोई कहता है कि गोश्त को फुलाने के लिए जानवरों की पिटाई होती है। मुर्दा जानवरों का दूध निकालना और आवारा कुत्तों का स्लॉटर हाउस में घूमना मामूल की बात है। ये देखें, ये है डॉक्टर साहब का कमरा जिसका ताला खोला जा रहा है। यहाँ पर वहाँ पर कटाई का काम चल रहा है, लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं है यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से या कुछ महीनों से यहाँ पर डॉक्टर मौजूद भी नहीं है, आए भी नहीं है। यहाँ का हाल देखें आप, ऐसा लगता भी नहीं है कि यहाँ डॉक्टर आए भी होंगे। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सब कुछ हाइजीनिक तरीके से होता है, हर चीज़ की वेरिफिकेशन होती है। चलें, हम इंतज़ार करते हैं यहाँ पे डॉक्टर का या फिर किसी ऐसे बंदे का जो इन सब बातों का जवाब दे हो। जिस तरह से ये दीमक दीवार पे चढ़ रही है, इस तरह से निज़ाम हमारा हम लोगों को खा रहा है। हम अपने बच्चों के लिए हाइजीन का ख्याल रखते हैं, लेकिन हमें जो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है उसके बारे में हमको पता ही नहीं है कि हमें क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। हर गोश्त के ऊपर कुत्ते मुंह मार रहे हैं, कौवे चील आकर बैठ रहे हैं, कोई सफाई का ख्याल नहीं है। यहाँ पर हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद किया जा रहा है, हाइजीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। आपका नाम क्या है? क्यों बताइए, आपका नाम क्या नाम है मेरा। है? आपकी डेजिग्नेशन क्या है यहाँ पर? मैं यहाँ कुली हूँ, कुली कैसे KMC के कुली हैं आप? जी जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए कि यहाँ पर जब डॉक्टर मौजूद नहीं है, मैं लेडीज से बात नहीं करता हूँ ना। मैं यहाँ पर इंतजामिया का ये हाल है कि वो बात करने को तैयार नहीं है जिससे बात करी जाए। मुझे ये बताइए कि हमें इन सब तमाम चीज़ों का जवाब कौन देगा? यहाँ डॉक्टर कब आएंगे? के अलावा काफ़ी सारा स्टाफ है जो मौजूद है, वो इस मामले को देख कहाँ रहा है वो होता है। काफी सारा स्टाफ? आपका तो कोई भी स्टाफ बात करने को तैयार नहीं है, जवाब देने को तैयार नहीं, नहीं है। वो अपने कामों आप में मुझे मसरूफ बताएं, हैं। यहाँ पर जो ये कुत्ते घूम रहे हैं, ये जो परिंदे घूम रहे हैं, ये जो जानवरों के गोश्त पे मुंह मार रहे हैं और वही गोश्त हमें फराहम किया जा रहा है, क्या ये ठीक है? नहीं, जानवरों पे जो है, एनिमल्स पे कोई भी जानवर जो अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास इन सब चीज़ों के शवाहिद मौजूद है, फिर मानेंगे आप? देखें, मेरे हिसाब से तो जो है यहाँ पर कोई भी ऐसे मामला नहीं है। भाई, मैं ये पूछ रही हूँ, आपका काम नहीं है ये, तो जिसका काम है आप मुझे बताएं, उस तक मुझे पहुँचा देना ताकि वो जवाब दें। कोई तो जवाब दे होगा। डॉक्टर साहब जब आएंगे आप उनसे भी जो है। कितनी देर में आएंगे डॉक्टर साहब? अच्छा, अभी हमें मौसूफ कह रहे थे कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ बहुत हाइजीन तरीके से होता है। चले, मैं आपको लेके चलती हूँ वहाँ पर जहाँ चील कौवे गोश्त को कुत्ते मुंह मार रहे हैं, और ताकि इस चीज़ को ये झुठला ना सकें कि हम कहीं से जोड़ के कहीं क्लिप लगा देते हैं। आए, आपको लाइव दिखाते हैं। जिस हाइजीन के झंडे गाड़े जा रहे थे, अंधेर नगरी चौपटराट, ये हाइजीन इनकी, ये हाइजीन का, साफ़ सुथराई का ख्याल किया जा रहा है यहाँ पर। ये देखें, कराची के अवाम को ये सब कुछ खिलाया जा रहा है। आए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखा जाए, गौर किया जाए कि किस तरीके से जानवर को ज़िबा किया जा रहा है। जानवर का दम निकलने से पहले उसके हाथ पांव काट दिए जाते हैं, उसके गले में खड़ी छुरी मारी जाती है। यहाँ पे ना सिर्फ इंसानियत की, हाइजीन की, हर चीज़ की धज्जियाँ ओढ़ी जा रही है। यहाँ पर जानवरों के हुकूक के लिए भी किसी को आवाज़ उठानी चाहिए। ये देखें जानवर को ज़िबा करने का तरीका देखें। क्या आपको लगता है कि इन्होंने तकबीर पढ़ी होगी? ये देखें जानवर को ज़िबा करने का तरीका। हमें देखकर तकबीर पढ़ी जा रही है। आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर इस किस्म का कोई भी काम होता होगा? जानवर की जान निकलने से पहले उसकी खड़ी छुरी मारी जाती है। ये देखें, ये जो नालियों से खून जा रहा है, जिसका उन्होंने एतराफ़ खुद किया है कि ये ज़ाया नहीं किया जा रहा, बल्कि ट्रकों में लोड होकर कहीं जाया जा रहा है। कहाँ जाया जा रहा है ये हम आपको बताएंगे। ये देखें यहाँ की सफाई, कराची के अवाम को ये सब कुछ खिलाया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ देखिए। आइए इधर आइए, बात करनी है आपसे, कोई मसला नहीं है, आइए बात करनी है। आइए देखें, कोई जवाब नहीं देने को तैयार, कोई पुरसाने हाल नहीं है।
इकट्ठा करते हैं। खून इकट्ठा करते हैं, खून इकट्ठा करके कहाँ लेके जाते हैं, क्या करते हैं उसका? ये पकाते हैं, ये गाड़ी लगी है ना, गाड़ी से ये खून कहाँ जाता है? इस खून को तो वेस्ट कर देना चाहिए। ये वो जेड़ा मुर्गी खाना नहीं है, मुर्गी दाना नहीं, उसमें डालते हैं। क्या आपको ये मालूम है कि मुर्दा जानवर के गोश्त खून को जो है वो कहीं भी और इस्तेमाल करना, उसके साथ कोई और काम करना हराम है? मुफ्ती साहब ये कहते हैं। एक अहम बात इसमें यह है कि खून को जमा किया जा रहा है और इल्म में आया है कि ये बेचा भी जा रहा है। खून को जमा करना और बेचना ये हराम है, क्योंकि खून शरान माल नहीं है। ये अमल भी हराम है और इसकी कमाई भी हराम है। ये दोनों चीज़ें जायज़ नहीं हैं। खून को बेचा नहीं जा सकता, न इस्तेमाल किया जा सकता। इनके गोश्त को काटने की स्पीड देखें, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं आपको खुद नज़र आएगा। मुझे कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, इनको जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद देख लें कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। इनके काम करने की स्पीड देखें, ये कुल्हाड़ी यूज़ कर रहे हैं, ये जानवरों के साथ जुल्म कर रहे हैं। यहीं नहाया जा रहा है, यहीं पे थूका जा रहा है, यहीं पे हाथ पांव धोए जा रहे हैं और यहीं पे गोश्त काटा जा रहा है। इसे ही तस्दीकी स्टैंप लगाकर और हमें पहुंचाया जाता है, शहर में पहुंचाया जाता है, जो कि हम अपनी औलादों को खिलाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। आए मैं आपको चल के दिखाती हूँ कि कहाँ पर कौवे गोश्त पे मुंह मार रहे हैं और कुत्ते मुंह मार रहे हैं। आइए, यहाँ काम करने वाला अमला खुद इस बात का इकरार कर रहा है कि डॉक्टर यहाँ नहीं आते और यहाँ पे होने वाली बेज़ाबगियों में सबसे बड़ी बेज़ाबगी ये है कि खून जमा करके बेचा जाता है। कुछ लोग तो बोतलों में खून जमा करते नजर आते हैं। सोने पे सुहागा आप देखेंगे बकौल इनके के बासी गोश्त पे ताज़ा खून लगाने से गोश्त ताज़ा नजर आता है और खरीदार ये गोश्त खरीद लेता है। समझ नहीं आता इदारे कहाँ हैं। हाँ जी बाबा, ये बोतलों में खून क्यों भर रहे हैं आप? बोतलों में खून क्यों भर रहे हैं? ये फेफड़े पे लगाते हैं। क्या करेंगे इसका? फेफड़े पे लगाते हैं। किसके फेफड़े पे लगाते हैं? गाय के। क्यों? बासी माल होते हैं ना, हाँ, सबका माल उस पे नहीं लगाते। तो बासी माल पे क्यों लगाते हैं? उससे क्या होता है? ताज़ा बन जाता है। ताज़ा बन जाता है, यानी कि ताज़ा माल नहीं देते आप लोग, बासी माल देते हैं? यहाँ से फिर जो के आते हैं। तो फिर ये क्यों लगाते हैं? अगर ताज़ा माल होता है तो फिर क्यों लगाते हैं इस पे खून? मेंटालिटी देखिए इनकी यहाँ पर कि गाय से निकला हुआ खून उसको बासी गोश्त को ताज़ा करने के लिए लगाया जाता है, यानी कि जो हमें गोश्त दिया जा रहा है वो भी ताज़ा नहीं है, बासी ही है। यहाँ पे हाइजीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ये देखें, ये है इनकी हाइजीन जिसके बारे में वो झंडे गाड़ रहे थे। ये देखें, वो रहे कुत्ते, वो रहे गोश्त पे चलते हुए कौवे और ये चीलें जो कि गोश्त पे मुंह मारते हैं, जो कि यहाँ से गोश्त लोड होके कराची की आवाम को खिलाया जाता है। हाँ जी डॉक्टर साहब, बात सुनी, बात सुनी। बात सुने जी। आप मुझे बताइए कि आपने स्टैंप लगा ली, तस्दीक कर ली आपने कि ये जानवर सब हलाल तरीके से ज़िबा हुआ है? देखिए, हलाल तरीके से ज़िबा हो रहा है, तभी जब माल सही है ना तो हम उस पर मोहर लगाते हैं। जो गलत होता है उस पर हम मोहर ही नहीं लगाते। जो जिस माल में भी हमें ज़रा सा भी शक होता है तो हम उस पर माल पर। भाई मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पे डॉक्टर मौजूद ही नहीं था तो आपने इस चीज़ की वेरिफिकेशन की कैसे कि ये जानवर जो है वो हलाल? डॉक्टर खाली इधर भी नहीं होता है, न्यू कराची में भी इसकी ड्यूटी है, वहाँ पर भी होता है। वो तो मैं समझ रही हूँ। अभी जो बंदे दूसरे बंदे मौजूद होते हैं वहाँ पर, जहाँ से माल एंट्री होता है तो वहाँ चेक करके फिर छोड़ते हैं। अभी इस वक्त जो जानवर कटा है इसकी तस्दीक किसने की है कि ये हलाल तरीके से कटा है और ये हेल्दी जानवर था या नहीं? मुझे बताया आपके मुंह में क्या है? मावा है। तो मावा आपके मुंह में है, आप तकबीर पढ़ लेते? तकबीर पढ़ लेते? मैं ढोली करता हूँ, वो जो पढ़ता है वो ढोली। आप क्या करते हैं? असर फैली हुई है, ये खुद अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, ये जानवर की हाइजीन का ख्याल क्या रखेंगे? ये इस बात का ख्याल क्या रखेंगे कि कराची के अवाम को साफ़ सुथरा और हाइजीनिक गोश्त फराहम किया जाए? ये देखें, ये गोश्त ख़राब है, आपको दिख रहा है। इन्होंने धो कर इसका पस निकालने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं निकला है।
है, कराची की आवाम को दिखाया जा रहा है। ये देखें, इसे धोकर इसका पस निकाला जा रहा है। यहाँ पर ये बीमार जानवर था जिसे ज़िबा कर दिया गया है और कराची की आवाम को पहुँचाया जाएगा। अच्छा, ये बताइए मुझे कि गधा गाड़ी पे बाहर जो मौसूफ थे वो कह रहे थे कि यहाँ पर सारे हेल्दी जानवर अपने पाँव से चल के आते हैं। हमारे पास शवाहिद है कि गधा गाड़ी में लोड करके जानवर आ रहे हैं, या तो वो मुर्दा होते हैं या बीमार होते हैं। उसका अलग जो है ना जगह बना हुआ है, वो अलग वहाँ ज़िबा होते हैं। तो वहाँ पे ज़िबा होके उसका गोश्त कहाँ जाता है? वो भी शहरों में सप्लाई होता है। आप देख सकते हैं नाजरीन कि खुद एतराफ़ किया जा रहा है यहाँ पर कि मुर्दा जानवर यहाँ लाया जाता है, अलग से ज़िबा किया जाता है उसे, और फिर उसका गोश्त भी शहरों में सप्लाई किया जाता है। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर देखा कि एक प्रेग्नेंट गाय का बच्चा निकाल के उन्होंने बाहर फेंका हुआ था, तो ये इस चीज़ की भी तस्दीक नहीं करते? नहीं, ये कोई चेक नहीं करते, बस जैसे 12 बजते गेट खोलते जाने दो। तो ये तो इंसानियत सोच हरकत है ना। तो बस अभी क्या करे, कोई बात करने वाला नहीं। हमने आपसे बात की ना, जो बात करेगा तो फिर वो उनसे वो समझ। आपको लगता है कि इंसानियत को पामाल किया जा रहा है? बस ये सारा गलत है, कोई बात कर नहीं सकता है। मेयर कराची साहब, मैंने आपको नहारी खाते हुए देखा था, तो यकीनन वो नहारी भी इसी गोश्त की होगी। अच्छा सर, मुझे आपसे एक और कंसर्न जो है वो डिस्कस करना था। अभी हम एक्चुअली स्लॉटर हाउस से आ रहे हैं और वहाँ पे बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन है। लाइक गोश्त को, मीट को जो है वो कौवे खा रहे हैं और कुत्ते मुंह मार रहे हैं और कोई हाइजीन का ख्याल नहीं किया जा रहा। तो ये हमारे लिए जो है वो आवाम के लिए हाइजीनिक कैसे हो गया? देखिए, ज़्यादातर स्लॉटर हाउस में जैसे ये सब आते हैं अंडर KMC के, ठीक है। उसके बाद हमारी टीम्स रैंडमली जब विजिट्स करती हैं, अगर हमें कोई भी चीज़ वहाँ मौजूदा मिल जाती है तो हम उसको क्लियर करवा लेते हैं, यहाँ पर उन पर फाइन पेनल्टी हम इम्पोज करते हैं। इसको कंट्रोल करना हमारे साथ KMC बिल्कुल यानी कि साथ चले हमारे, और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्रॉपर तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सर, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, सरकार पे कैसे फाइन कर सकते हैं? मैं KMC वालों पे फाइन करने की बात नहीं कर रहा। स्लॉटर हाउस जो वहाँ पे सुपरवाइज़र होता है, जो यानी कि पब्लिक से बंदा होता है, जो जस्ट लाइक अ ठेकेदार, उस पर तो फाइन हो सकता है। एग्जैक्टली। और इन केस अगर KMC का कोई होल्ड है वहाँ पर, या KMC का ही कोई स्लॉटर हाउस है, तो हम उनको रिटर्न ड्राफ्ट देंगे उसको। मुकम्मल हो चुका है, पता नहीं किस तरीके से स्टैंप लगा दी गई है। ये वेरीफाई किए बिना कि जानवर हेल्दी था या मुर्दा था या उसे हलाल तरीके से ज़िबा किया गया है या नहीं, स्टैंप लगा दी गई है और अब ये कराची की आवाम को खिला दिया जाएगा। हमारे पास शवाहिद है, हमने वीडियो बनाई है कि जब जानवर मर जाता है तो मुर्दा जानवर का दूध निकाला जा रहा होता है। तो क्यों निकालते हैं वो? पता नहीं, चाय बनाने के लिए। चाय बनाने के लिए? जो चाय बनाते हैं वो यहाँ पर सब लोग पीते हैं? घर पे लेके जाते हैं। तो घर पे लेके जाते हैं, क्या जो चाय बनाता है उसे ये नहीं पता कि मुर्दा जानवर से दूध निकालना हराम है? अभी मैंने आपको दिखाया था कि कुत्ते किस तरह से गोश्त को मुंह मारे थे, और अब आपके सामने मनाजिर पेश हैं कौवे के गोश्त पे मुंह मारते हुए। कौवे जो है वो गोश्त खा रहे हैं किस तरीके से, और ये मैंने वही कपड़े पहने हुए हैं और मैं आपके सामने ये लाइव वीडियो बना रही हूँ। ये कोई कटी बटी वीडियो नहीं है। ये देखिए कौवे किस तरह गोश्त को मुँह मार रहे हैं। अभी हम जब सिस्टम पे जाकर बात करेंगे तो वो कहेंगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छा की राह गलापेंगे, लेकिन ग्राउंड में जो कुछ हो रहा है हमने आवाम को उसकी हकीकत दिखाई है कि ग्राउंड में क्या चल रहा है, हकीकत में यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जानवर अंदर आते हैं, जिंदा हो या मुर्दा, स्टैंप लगा के उसको कराची की आवाम को पेश कर दिया जाता है। असाब खाने का नाम सुना था, आज देख भी लिया। यहाँ पर एक प्रेग्नेंट गाय को ज़िबा करते हुए उसके बच्चे को निकाल के फेंकते हुए देखा गया। चील, कौवों को और कुत्तों को गोश्त पे मुंह मारते देखा गया। बीमार जानवरों को ज़िबा करके उनको कराची के आवाम को खिलाते हुए देखा गया। और यहाँ पर मौजूद कोई हुकाम जो कि हमसे बात करने के, आवाम को जवाब देने के मुतहम्मिल नहीं है, ये भी देखा गया। हमने एक एक मंजर अपने कैमरे में कैद किया है, इसे जुटलाना आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि AI की मदद से वीडियोस बन जाती हैं, लेकिन हम खुद सरजमीन पर मौजूद रहते हुए ये वीडियोस शवाहिद इकट्ठे करते रहे हैं। ये वीडियोस शवाहिद हम KMC के हेड ऑफिस मेयर साहब के पास लेके जाएंगे, जो आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। किसी भी सरकार हमेशा कंप्लेंट्स पे चलती है, अपना बातों से या वीडियो से नहीं चलती।
में हमारी इस कार्रवाई की पेशगी इत्तला फैल चुकी थी और सीनियर डायरेक्टर वेटरनरी सर्विसेज ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मेयर कराची सामने से फरार होते हुए दिखाई दिए क्योंकि शायद 60% आवाम की गोश्त की जरूरत उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। केएमसी के तर्जुमान फरमाते हैं कि पहले दरख्वास्त दें फिर कार्रवाई होगी, वरना सब वैसे ही रहेगा। ये है हमारे इदारों की हालत। हमारे साथ हैं डॉक्टर इनाम, डायरेक्टर वेटरनरी सर्विस। तो आए चलें उनके सामने कराची के मसाइल लगते हैं, आवाम के मसाइल लगते हैं और उनसे बात करते हैं। जी इनाम साहब, आप आए, लेकिन आप काइंडली पहले ना हमारा मीडिया मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उससे परमिशन लेके आए। जो भी आपको मालूमात चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी मैं आपसे शेयर करूँ। अदरवाइज मैं आपसे मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। आप उसको काइंडली हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मीडिया केएमसी दानियाल साहब, तो इनसे बात करते हैं। जी, हमें असल में आवाम के जो मसाइल हैं उन्हें आपके सामने पेश करना है। जो अभी हम लोग देख कर आए हैं भैंस कॉलोनी के स्लॉटर हाउस में, उन तमाम मसाइल पे बात करनी है, तो हम किससे बात कर सकते हैं? जी थैंक यू सो मच। आपकी मसाइल की निशानदेही के लिए आपसे गुजारिश ये की जाती है कि मसाइल बिल्कुल होंगे, ज़रूर होंगे, मगर उसका एक प्रॉपर फोरम होता है, उसकी एक कंप्लेंट होती है। आपके पास अगर कोई भी शिकायत है तो हमने बिल्कुल अभी अपना 30 मिनट्स पहले हमने एक अपना वेब पोर्टल लॉन्च किया। किसी भी सरकार हमेशा कंप्लेंट्स पे चलती है, अपना बातों से या वीडियो से नहीं चलती। किसी भी कंप्लेंट को लॉन्च करने के लिए आपने पहले दरख्वास्त देनी पड़ती है, फिर उसके बाद डेफिनेटली उस पर एक्शन होगा। मेयर साहब की जब उनकी नॉलेज में कोई भी शिकायत आएगी तो उस पर डेफिनेटली एक्शन होगा। पर वो ये कंप्लेन हम कहाँ दर्ज करें? जी देखें, आप बिल्कुल आप अपना सीनियर डायरेक्टर के पास भी कर सकती हैं, आप एमसी ऑफिस में भी कर सकती हैं, आप मेयर साहब के पास भी कर सकती हैं। तो यानी कि हमें डायरेक्टर से मिलने के लिए आपसे पहले परमिशन नहीं, परमिशन नहीं, क्योंकि मैं बल्दिया हाउस में कराची का तर्जुमान हूँ, तो ये बेसिकली मेरा काम है। कोई भी अपना पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू देना, ये मेरा ही काम है। मैं अपना नोटिफाइड हूँ बल्दिया हाउस में कराची के हवाले से। जो भी स्टेटमेंट है आपको ये अपना देने का मजाज मैं ही हूँ। ठीक है, तो फिर आप हमें बता दें कि कंप्लेंट कहाँ लॉन्च करनी है, तो हम कंप्लेंट। मैंने आपसे ये गुजारिश कर ली कि आप सीनियर डायरेक्टर के पास रिटर्न में कर सकती हैं। उसके बाद अगर आपके पास वहाँ से तदारक नहीं होता तो आप म्यूनसिपल कमिश्नर साहब के पास जा सकती हैं। उसके बाद मेयर साहब है, हमारे पास 3 फॉरम हैं। तो सीनियर डायरेक्टर के पास अभी हम जा सकते हैं, उनसे मिल सकते? आप कंप्लेन आप उनको दे दें, आप उनको रिटर्न में आप उनके पास सबमिट करवा दें। सर आप ही से सवाल कर लें फिर वो सारे। अच्छा सर, हमने जो अभी वहाँ पर हाल देखा है तो वहाँ पर स्लॉटर हाउस का कोई पुरसाने हाल नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त वहाँ पर कौन से डॉक्टर हैं, क्या नाम है उनका जो तैनात? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपने सबसे पहले कंप्लेन की कि वहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं। सबसे पहले इस कंप्लेन को एक्चुअलाइज और विजुअलाइज करने के लिए आपने दरख्वास्त देनी पड़ेगी। मैं डिपार्टमेंट से कंसर्न से सारी नॉलेज, क्योंकि ये आप मुझसे ये बिल्कुल ये अपना जिक्र मुझसे आप अभी कर रही हैं, तो आप पहले आप कंप्लेन दें, आप बताएं कि कौन सा स्लॉटर हाउस है, वहाँ जितना डेप्यूटी स्टाफ होगा मैं आपको डिटेल दे दूँगा। जितने भी लोग होंगे वो क्यों नहीं आते, अगर वो नहीं आते तो उनके खिलाफ डेफिनेटली END रूल्स के मुताबिक कार्रवाई होगी। डेफिनेटली सर, क्योंकि हम आवाम की आवाज़ है तो हम डेफिनेटली कंप्लेन लॉन्च करेंगे। लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस वक्त ऑन ड्यूटी कौन से डॉक्टर हैं जो वहाँ पर तैनात हैं, जो वहाँ मौजूद? जी देखिए, हर डिपार्टमेंट स्टेशन का डॉक्टर पोस्टिंग अलग होती है। अब वो तो मैं स्टेशन वाइज चेक करना पड़ेगा कौन होता है। उससे पहले आपकी किसी भी किस्म की क्यूरी है, उससे पहले कंप्लेन लॉन्च होगी ना। आपके पास अगर कोई ग्रीवेंस है तो आपको बताएंगी ना कि मेरी ये ग्रीवेंस है और इस तरह है। सर हम ये पूरा प्रोग्राम आपके पास एज अ डॉक्यूमेंट सबमिट करें? बिल्कुल ठीक है, आप सबमिट करें, नहीं मेरे पास ना करें, मैंने आपको रेलेवेंट फॉर्म बता दिए, आप उनके पास जमा करें। कंप्लेन जो भी है उसको अकॉर्डिंगली डील किया जाएगा एज पर रूल एंड लॉ। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर मीडिया डायरेक्टर हमें चौरंगी के गोल गोल चक्कर घुमाते रहे। डायरेक्टर ऑफ मीडिया ने, डिपार्टमेंट ने पहले ही मेयर कराची को इन्फॉर्म कर दिया कि ये जिस मसले पर बात करने के लिए आए हैं वो बहुत ही भयानक मसला है और उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। जब असल चेहरा दिखता है हर चीज़ की हकीकत, तो वो बहुत भयानक होती है और वही रूप यहाँ पर हमको दिख रहा है। बीइंग अ मीडिया पर्सन, मुझे यहाँ पर अवामी मसाइल पेश करने में इतनी तकलीफ़, इतनी दिक्कत पेश हो रही है, तो मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि अगर आम आवाम अपने मसले यहाँ लेकर आए तो उनका कोई पुरसाने हल होगा या नहीं होगा। मेयर कराची हमें सामने से देखकर गुजर गए और उन्होंने यहाँ पर पूरे इदारे में ये चीज़ बता दी कि यहाँ पर ये लोग अवामी मसाइल लेके आए हैं और इनसे कोई बात ना करें, चाहे MC हो या फिर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी सर्विस हो, कोई भी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम शवाहिद पे मबनी बात कर रहे हैं, हवाओं में बात नहीं कर रहे हैं, और इसलिए उनके पास इन तमाम बातों का कोई जवाब नहीं है। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद इदारों को झंझोड़ना है जिनकी गफलत की कीमत आवाम भुगत रही है। क्या हमने कभी सोचा कि हमारे निवालों में जो गोश्त आ रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, वो हलाल है या हराम?
आज का प्रोग्राम मनसब पे बैठे लोगों को झंझोड़ने के लिए काफी है। इसी जज्बे के साथ अगर आपके गिरदोनवा में कोई गैर कानूनी या गैर अखलाकी काम जारी है तो आप हमें इत्ला दें। इसी के साथ अपनी मेजबान अस्मा जाजिब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।